Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, Measures of Location या Measures of Central Tendency का यूनिट हम आजकल कर रहे हैं. अरिथमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट जो एवरेज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है? nth root of the product of n positive number or values is called geometric mean. यानी अगर इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से बोलूं, nth root of the product of n positive values 1, 2 and n positive values का अगर आप प्रोडक्ट लें तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. यानी आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद हो गया तो समझें आपको उसकी डेफिनेशन याद हो गई. इट इज डिनोटेड बाय GM और सिंपली G. फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के फॉर्मूलाज हैं, बेसिक डेफिनेशन और लॉग मेथड. यूजुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है या कभी कोई MCQ आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन का, तो हम बेसिक डेफिनेशन के फॉर्मूले से उसको सॉल्व करके आंसर देते हैं, और अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हम लॉग मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बेसिक डेफिनेशन मेथड को बेसिक डेफिनेशन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. लाइक अभी हमने बात की nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज या नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. फिर आपको पता है कि जो nth प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास x की पावर स्क्वायर रूट अगर हमारे पास है तो हम जैसे x की पावर में 1/2 लिख लेते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास इसमें पावर n हो तो हम डेफिनेटली इसको भी जब ओपन करते हैं तो 1/n लिखते हैं. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसी को फॉलो किया है. तो आप फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं. लॉग मेथड में एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ x, यानी जो आपका डेटा है, जो आपकी वैल्यूज है, उनका आपने पहले लॉग लेकर उसको सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आए उसका एंटी लॉग ले लेना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा. सिमिलरली फॉर ग्रुप डेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, यानी लॉग ऑफ x को आपने पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है एंड देन डिवाइड करके एंटी लॉग लेना है. जब भी किसी एवरेज का आप आंसर ले लेते हैं, कोई भी एवरेज आप यूज करके फॉर्मूला लगा के जब आप कोई आंसर ले लेते हैं तो आप मस्ट चेक करें कि वो आंसर आपके डेटा के अंदर लाई कर रहा हो. डेफिनेटली चूंकि वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ लोकेशन है, वो आप तो यकीनन उस वैल्यू का डेटा के सेंटर की तरफ रुझान होगा. होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी. एग्जाम में भी आपने प्रॉपर डेफिनेशन, नोटेशन और फिर दोनों फॉर्मूलाज एग्जामिनर को इस फॉर्म में लिखकर दे रहे हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर. नंबर 1, इफ देयर इज एनी नेगेटिव वैल्यू इन डेटा वी कैन नॉट फाइंड ज्योमेट्रिक. आपके डेटा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली आपके पास जब आप स्क्वायर रूट लेंगे या आप लॉग लेंगे तो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है. सो यूजुअली होता ये है कि MCQs में कोई भी ऐसा डेटा आपको दे दिया जाता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू डाल दी जाती है और नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन दे दी जाती हैं, तो आपने याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यूज के साथ ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी वैल्यू इन डेटा इज जीरो, यानी अगर आपके पास नेगेटिव हो या जीरो हो. अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि नेगेटिव वैल्यू में तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना कैलकुलेट करना, लेकिन जब जीरो वैल्यू होगी और हम उसको मल्टीप्लाई करके पावर लेंगे तो वो आंसर जीरो आ जाएगा. लेकिन हम इसको ये कहते नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन जीरो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जीरो का मतलब ये हो जाता है कि डेटा में कोई वैल्यू है जो डेटा के सेंटर में लाई कर रही है. लेट्स सपोज कोई डेटा की वैल्यू जीरो है जो डेटा के सेंटर में लाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया जीरो. नो, ज्योमेट्रिक मीन विल बी वैनिश. क्यों? क्योंकि जीरो आ जाने से सब खत्म हो गया. ज्योमेट्रिक मीन ने आपको कोई आंसर कैलकुलेट करके नहीं दिया. थर्ड वन, इट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एवरेज विच इज सुटेबल इन केस व्हेन रेट्स ऑफ चेंज एंड रेशियोज आर टू बी एवरेज्ड. स्टूडेंट्स, हमने 5 मुख्तलिफ किस्म की एवरेजेस पढ़नी है जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या हर एवरेज हर सिचुएशन के लिए सुटेबल होती है? नो, हर एवरेज हर सिचुएशन में आपके लिए अप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड नहीं करती है.
सो याद रखिएगा फॉर योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपकी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो यूजुअली रेशोज और रेट्स के टाइप का जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर ज्यादा अच्छी वर्किंग करके एक अच्छी एवरेज कैलकुलेट करके देती है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूलाज देखे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।